और 5 का पंच की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बेसहारों का मसीहा, जी हां, सड़कों पर घूमते, गंदे कपड़े पहने, मानसिक विक्षिप्त से बीमार को देखकर अक्सर लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, लेकिन छतरपुर के वकील डॉक्टर संजय शर्मा इनके लिए कई सौ मील का सफर तय करते हैं। दिल्ली, मुंबई और देश के कई शहरों में मदद के लिए उन्हें बुलाया जाता है। वो उनके पास जाकर उन्हें नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। 32 साल में ऐसे 1000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ वो अब तक दिलवा चुके हैं। उनकी सेवा के इस जुनून, इस जज्बे के चलते लोगों ने उनका नाम रखा है। प्यार से उन्हें पागलों का वकील लोग बुलाते हैं। संजय शर्मा को 93 बार मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है। वही महर्षि दधीची सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और एडवोकेट संजय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। तो जिस तरह से बेसहारों का मसीहा बन रहे हैं एडवोकेट डॉक्टर संजय शर्मा, वो खुद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके इस नेक कार्य के लिए आपको बहुत सारी बधाई। जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? ख्याल क्या, बचपन से ही मुझे ऐसे लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। हमारी नानी कहती थी कि ऐसे लोगों के प्रति दया दिखाना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो बचपन से ही ऐसा था, लगा मुझे कि इनकी सहायता करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं है डॉक्टर साहब। जिस तरह से ये हम देखते हैं कि अमूमन इस तरह के जो विक्षिप्त होते हैं वो अपने आसपास भी किसी को आने नहीं देते हैं। कभी कोई वो एक्शन भी कर सकते हैं जिससे आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, आसपास भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब आपने शुरुआत की तो इसके लिए आपको कितना सपोर्ट मिला, कहां से सपोर्ट मिला और किस तरह से आपकी जो जर्नी है 32 सालों से लगातार चल रही है, इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। निश्चित ही हमारी कोई एनजीओ नहीं है, न मुझे किसी का सपोर्ट मिला। जब शुरू में मैं देखता था कि ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो कि वास्तव में पहली नजर में जब इनसे कोई व्यक्ति मिलता था तो वो हिंसक हो जाते थे, और जब मैं भी मिलता था तो मुझे भी उसी श्रेणी में लेकर वो हिंसक होते थे। जब धीमे धीमे हम उनसे प्रतिदिन मिलते थे, उन्हें भोजन कराते थे, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती थी उनको हम उन जरूरत को पूरा करते थे, हम उनके साथ बात करते थे, वो धीमे या वो हमारी बात सुनते थे, हम उनकी बात सुनते थे, वो हमारी बात समझने का प्रयास करने लगे। तो धीमे धीमे जब उनकी हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे तो वो हमारी बात मान भी लेने लगे। फिर इसके बाद होता क्या है कि जब मैंने LLB की तो मुझे ज्ञात हुआ कि शुरू में एक लुनेसी एक्ट था जिसको पागल एक्ट 13 कहते थे। तो 1987 में आया मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। फिर अभी लेटेस्ट आया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। जब मैंने देखा कि इनको ऐसे मानसिक विक्षिप्त जिनको बेघर होते हैं, होमलेस होते हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाने का प्रयास किया। जितने भी हमने मानसिक विक्षिप्त पहुंचाए वो सभी स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। अपने परिवार का, यदि उनका परिवार है तो भरण पोषण करने लगे हैं और वो परिवार के साथ रहकर एक सफल जीवन यापन करने लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर संजय शर्मा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे अब तक के कितने लोग स्वस्थ हो चुके हैं आपके जरिए, कहां पर उनकी देखरेख आप करते हैं, किस तरह की चुनौतियां आती है आपके सामने, और फिलहाल जैसे आपकी एक इमेज अब बन चुकी है कि आपके लिए कहा जाता है कि आप पागलों के वकील हैं, और ये जो एक इसको आप सम्मानजनक शब्द कहते हैं या कैसे आप इसको देखते हैं, समाज में किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, शुरू में जब मैंने 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस होता है, उस समय मैं अपने स्वयं के प्रयास से जिला अस्पताल छतरपुर में एक शिविर का आयोजन करता था। फिर मैंने धीमे धीमे
एक डॉक्टर की, क्योंकि अमृत का काम करेगी, दूसरी दवा तुरंत खा लेंगे तो जहर हो जाएगी। तो मैंने देखा कि इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनके रोगियों के लिए दवा की व्यवस्था हो जाए, मनोचिकित्सकों की व्यवस्था हो जाए। पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है, नार्कोटिक्स की दवाएं बड़ी महंगी रहती हैं। तो मैंने जिला अस्पताल छतरपुर में माह के चौथे रविवार को विगत 15 वर्षों तक, 15 महीनों तक किया, जिसमें 7,000 से अधिक मनोरोगी मानसिक विक्षिप्त आके इलाज शिविरों का लाभ उठाया, दवाइयां ली और स्वस्थ भी हुए हैं। तो एक तो जो 15 महीने जो शिविर लगाया है वो था। फिर बुंदेलखंड में हमने ये देखा है, बहुतायत में पाया गया है कि कई मानसिक विक्षिप्त डॉक्टर और दवाइयों के अभाव में यदि वो गांजे का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, गांजे का नशा करते हैं, तो वो आज नहीं तो कल तंत्र को नुकसान पहुंचा के वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। जब डॉक्टर मिलते नहीं है, दवाइयां मिलती नहीं है, तो वो व्यक्ति करे तो क्या करे बेचारा, गरीबी रहती है, तो वो जानवरों के साथ अपने हृदय के टुकड़ों को बांध के रख देते हैं जंजीरों से, क्योंकि वायलेंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। कभी कभी देखा है कि वो जब मानसिक विक्षिप्त अधिक क्रोधी होता है तो देखा गया है, पाया गया है कि वो हत्या भी कर देते हैं, किसी के ऊपर जानलेवा प्रयास भी करते हैं। तो ऐसी एक बीमारी है। लेकिन बुंदेलखंड में क्या होता है कि हम लोग पहले ये करते हैं कि इसको कहीं ले गए, मंदिर मस्जिद या किसी धार्मिक स्थान पर ले गए या किसी पीर बाबा के यहाँ ले गए या कहीं और भी ले गए, तो भभूत वगैरह से इनको दिखा करते हैं, इसको चुड़ैल है, इसको भूत लग गए हैं, इसको फलाना हो गया है, जबकि वास्तव में यह एक रोग होता है। इसका इलाज कराया जाए तो निश्चित ही व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे मानसिक विक्षिप्तों को जो कि कई वर्षों से अपने घर में जंजीरों के साथ बंधे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मानसिक विक्षिप्त वो मिलते हैं हमें गांजे के सेवन से, और जानवरों के साथ बंधे रहते हैं। ऐसे लोगों को हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया है। जैसे कि मध्य प्रदेश जो हमें मिलते थे उनको हम मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर पहुंचाते हैं। इसकी थोड़ी प्रोसीडिंग जरूर लंबी है कि इसमें हमें एक पुलिस के द्वारा एक प्रभात बनाया जाता है, मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल कराया जाता है, तदुपरांत इसको हम न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करते हैं। बिल्कुल, बहुत काज आप कर रहे हैं डॉक्टर संजय शर्मा, और जिस तरह से आप एक जागरूकता का भी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता आप फैला रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को लोग हीन भावना से ना देखें बल्कि उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि ये भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, इस बात का विश्वास आप उनमें भी पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके इस उज्जवल कार्य के लिए हम आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं, ताकि आप इसी तरह से लोगों का इलाज करने में मदद करते रहें और लोग आपकी बात समझकर खुद में भी बदलाव कर पाए।